गुणनखंड और गुणज, फैक्टर एंड मल्टीपल्स। देखिए पहला सम है 3.1 में निम्न संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। फैक्टर, जैसे मैं संख्या लिखता हूं आपके सामने, गुणनखंड फैक्टर ये पहले जान लीजिए, भाज्य और अभाज्य, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या वो संख्याएं जिनके दो से अधिक फैक्टर होते हैं, और अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं जिनके दो से अधिक फैक्टर नहीं होते हैं। अर्थात अभाज्य संख्या एक और सम अपने आप से भाग होती है, किसी और से नहीं। तो इन बातों का संबंध गुणनखंड से होता है। देखिए 24 के गुणनखंड लिखना चाहेंगे हम, तो हर प्रत्येक संख्या मैंने बताया एक से और अपने आप से तो भाग होती ही है। तो सबसे पहले एक लिखेंगे, 1 से 24 तक के बीच की वो सभी संख्याएं लिखेंगे जो 24 का पूरा पूरा भाग कर सकती है। एक के बाद 2 से पूरा भाग होता है 24, क्योंकि सम संख्या है। 3 से पूरा भाग होती है, 4 से भी, 5 से भी होती है, नहीं लिखेंगे। उसके बाद 6 से, 7 से भी होती है, नहीं लिखेंगे। उसके बाद 8, 9 से भी, 10 से भी, 11 भी और 12 से होती है, और सब स्वयं अपने आप से होती है। तो देखिए 1 से 24 तक की वो सभी संख्याएं लिख दी हमने जो 24 का पूरा पूरा भाग करती है। ये सभी संख्याएं 24 के फैक्टर गुणनखंड है। नेक्स्ट सेकंड सम में बोलते हैं गुणज। गुणज एक प्रकार से पहाड़ा होता है। आठ के प्रथम 5 गुणज लिखने हैं। तो प्रत्येक संख्या अपने आप का एक गुणज होती है। तो 8 का सबसे पहला गुणज 8 दूनी 16, 5 कितने होते हैं, तो 5वें पद तक हमने लिख दिए। इससे आगे एक्सरसाइज 3.2 है। इसमें देखिए आप, मैंने आपसे बताया भाज्य और अभाज्य संख्याएं। अब मैं आपको बताऊंगा सम और विषम के बारे में। सम संख्याएं वो संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा भाग हो जाती हैं, और विषम संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं होती लेकिन किसी अन्य संख्या से भाग हो सकती है। 3.2 में यही बताया, पूछते हैं ये आपको सिद्ध करना है कि 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। सबसे पहले 3 विषम संख्याएं ले लेंगे। कोई भी विषम संख्याएं लिखिए, जैसे 9, 15 और उसमें इसका जोड़ कीजिए, 5 और 1 6, 15, 3 और 1 4, 45। 45 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो ये बात सिद्ध असत्य है कि 3 विषम संख्याओं का योग सम नहीं होता है। नेक्स्ट बात है 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है। 2 विषम संख्याएं लीजिए। नेक्स्ट बात है, और इसमें एक सम संख्या का योग करना है। जोड़िए इसको, 4 और 5 9 और 9 18, 28। 28 2 से पूरा पूरा भाग हो जाता है। तो ये बात सत्य है कि 2 विषम संख्याएं और एक सम संख्या का जोड़ सम होता है। इससे आगे देखिए, दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है, ये भी देखना है। अभाज्य संख्या वो होती है जो 1 से अपने आप से डिवाइड होती है, या ये बोल लीजिए कि अभाज्य संख्या वो होती है जिनके 2 ही गुणनखंड होते हैं। तो ये बात है
दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। दो अभाज्य संख्याएं लिखिए, कोई भी लिख सकते हैं, जोड़िए 18, ये सम है क्योंकि 2 से 18 पूरा पूरा भाग होता है। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। 24 ये भी सम संख्या है, तो ये बात सत्य है कि दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। इसमें एक दो बात और देखिए, दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। दो सम संख्याएं लीजिए, कोई भी गुना कीजिए, 24 2 से डिवाइड होता है पूरा, तो ये इवन नंबर है, सम है भाई, बिल्कुल सही बात है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये भी 2 से पूरा पूरा भाग होता है, तो ये सम है। इसलिए ये बात सत्य है कि दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। इससे नेक्स्ट एक दो बातें और देखिए, 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग करनी आती है। तो आप 1 से लेके 20 तक की काउंटिंग लिख सकते हैं और उसमें आसानी से आप पता लगा सकते हैं कि भाज्य कौन सी है, अभाज्य कौन सी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एक बार फिर से दोबारा से मैं रिवाइज कर देता हूं कि भाज्य संख्याएं वो जो एक से अपने आप के अलावा किसी अन्य तीसरी संख्या से भी भाग होती है, और अभाज्य संख्याएं वो जो एक से अपने आप से भाग होती है, किसी और से नहीं। तो 1 से 20 तक की संख्या हम छाट सकते हैं। यहां लिखेंगे हम भाज्य, यहां अभाज्य, प्राइम नंबर लिखेंगे या कंपोजिट नंबर। देखिए बीस तक काउंटिंग लिख लेंगे हम। ऐसे इसमें एक बार 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हमने इसमें लिखा हुआ था। देखिए जो भाग होते हैं, ये पहले तीनों को अलग रखते हैं श्रेणी में, जो जो भाग है सभी पे गोल अलग होती है। अब प्राइम नंबर एक के एक से ज्यादा फैक्टर नहीं उसके, इसको नहीं लेंगे। तो ये कर सकते हैं। आगे विभाजकता के नियम, 2 से कौन सी संख्या भाग होती है। 2 से भाग होने के लिए संख्या में इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 होना जरूरी है। अब 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है, किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होना जरूरी है। जैसे एग्जांपल देखिए, इसको देखिए 123 3 से डिवाइड होता है या नहीं। देखिए अंकों का योग कीजिए, 1 और 2 3 और 3 6, तो 3 से देखना हमें 6 3 से डिवाइड होता है, तो ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी।
4 से भाग होने के लिए कोई संख्या आपके सामने लिखी हुई है, उसमें इकाई और दहाई दोनों स्थानों पे बड़ी संख्या 48 बनता है। ये 4 से डिवाइड होना जरूरी है। 48 4 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या ही 148 4 से डिवाइड हो सकती है। 5 से डिवाइड होने के लिए संख्या में इकाई के स्थान पे 0 या 5 होना जरूरी है। ऐसे ही इन बातों का ध्यान में रखते हुए 3.3 एक्सरसाइज है, उसमें 2 3 5 4 या 10 से बिना भाग किए वो संख्याएं छांटनी हैं जो पूरा पूरा भाग हो जाती हैं। तो आपने सिर्फ विभाज्यता के नियम पढ़ के ही ये काम करना है जो मैंने आपसे अभी बताया है। इससे आगे 3.4 इसमें गुणनखंड है। इसमें दोबारा से एक बार सार गुणनखंड का नाम आया है। देखिए सार गुणनखंड क्या होता है। या इसको ये लिख लेंगे कॉमन फैक्टर। सार्ग जो सभी में हो, उभयनिष्ठ 24 और 20 और 24 इन दोनों में सार गुण निकालना है। सबसे पहले गुणनखंड बनाइए। अभी बनाए होते पहले हमने पिछले एक्सरसाइज में 1 से हर कोई संख्या डिवाइड होती है, उसके बाद 20 को 2 से कर सकते हैं, 3 से नहीं 4 5 6 7 8 9 से नहीं 10, उसके बाद सीधा 20। अब 24 की बारी आती है। 1 2 3 4 5 से नहीं 6 से होता है, 7 से नहीं 8, उसके बाद 12 और 24। ये तो हमने किया है, फैक्टर बनाए हैं। अब इनका निकाला सार कॉमन उभयनिष्ठ जो दोनों में सम्मिलित है, एक जैसी संख्या दोनों में मिलती है। सार गुणनखंड या इसको लिखेंगे कॉमन फैक्टर। देखिए एक दोनों में है, 2 उसके बाद 4 और जो नहीं मिलता है वो छोड़ देंगे, 1 2 और 4। ये 20 और 24 में कॉमन फैक्टर। अब 3 संख्याओं का सेम ऐसे ही है, 5 15 और 25। इसका भी सार गुणनखंड निकालना है। वैसे ही बारी बारी से 5 का लिखेंगे, फिर 15 और 25। 5 का वैसे 1 से हर कोई संख्या डिवाइड होती है, तो हर बार लेना है, उसके बाद सीधा 5 25 15 में आएंगे 1 3 5 और 15 1 5 और 25। अब लिखना है इनका कॉमन फैक्टर 1 और 5, तो यहां लिखेंगे 1 और बस इतना ही लिखना है। इसके बाद सवाल नंबर 3 में है, निम्न के प्रथम 3 सार गुणज लिखने हैं। गुणज 6 और 8 मल्टीपल्स। 6 का लिखेंगे, मैंने बताया था प्रत्येक संख्या अपने आप का प्रथम गुणज होती है, तो 6 का सबसे पहले गुणज 6। अब 8 का लिखेंगे, अब क्या क्या लिखना है। 7 सबसे पहले जो मिलते हैं उनको
लिख सकते हैं। इन्होंने 3 पूछे हैं, इससे आगे भी आप इनको बढ़ा सकते हैं। देखिए एक बार ध्यान से, ठीक है। इसके बाद 100 से छोटी सभी संख्याएं लिखी जो 3 और 4 के सार गुणज है। देखिए 3 और 4 के सार गुणज 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में ढूंढने हैं, अर्थात 3 और 4 का आपस में जो प्रोडक्ट है गुणनफल 3 गुना 4 12, तो हम 12 का गुणज लिख देंगे 1 से लेकर 100 तक के बीच की संख्याओं में, वो 3 और 4 के सार गुणज ही होंगे। ये 3 और 4 के सार गुणज ही हैं, जो 3 और 4 का प्रोडक्ट है गुणनफल 12। अब 12 का गुणज हम 1 से 100 तक की संख्याओं के बीच में लिखेंगे, वो जो कि 3 और 4 का सार गुणज है। सहभाज्य संख्याएं लिखनी है। सहभाज्य संख्याएं वो जिनका महत्व समावर्तक 1 आए, जैसे 15 और 37 है। इसका पता करना है कि सहभाज्य संख्याएं है या नहीं। देखिए पंद्रह के फैक्टर आपने निकाले, यदि का कॉमन निकालेंगे हम 1 आता है, तो ये दोनों से अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 3.5 पे देखिए, ये भी आपने सीध करके बताना है। यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होती है। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम 12 लेते हैं, 12 को 3 से डिवाइड करके देखते भाग हो जाता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 24 लेते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। लेकिन बात बोलने के लिए ये है कि कोई भी संख्या 3 से विभाज्य है तो क्या वह 9 से भी होती है। तो अब बारी बारी 12 और 24 को 9 से करके देखते हैं, जो कि पूरा पूरा डिवाइड नहीं होती। इसलिए बात असत्य है कि कोई भी संख्या 3 से डिवाइड होती है तो वो 9 से डिवाइड हो सकती है, नहीं, ये बात गलत है। इसका उल्टा कोई संख्या 9 से डिवाइड होती है तो वो 3 से डिवाइड हो सकती है। ये बात समझ गए होंगे आप शायद। यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 90 से भी है। एक बार एग्जाम्पल देखिए, ये 9 से होता है, ये 10 से होता है। इन्होंने बोला है कि कोई भी संख्या 9 और 10 दोनों से भाग होती है। दोनों से भाग होने के लिए कोई संख्या ले आते हैं, इसको 9 से करेंगे हो जाती है, 10 से करेंगे हो जाती है। तो क्या यह संख्या 90 से भी भाग होनी है? 9 और 10 दोनों के गुणनफल से। 9 और 10 का गुणनफल 90, तो चेक कीजिए इसको 90 से डिवाइड होती है या नहीं। हो रही है तो ये बात सत्य है।
अब एक सवाल है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या लिखेंगे? सबसे बड़ी संख्या, पहले देखिए 0 से लेकर 9 तक के अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है? 9। तो जितने भी अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना चाहेंगे हम तो उतने ही 9 लिखेंगे। 4 अंकों की पूछेंगे तो 4 बार 9 लिखेंगे। The greatest number of 4 digit। अब इसके अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर बनाने हैं। सबसे छोटे अंक से डिवाइड करके देखना है। सबसे पहले 2 पे जाएंगे, 2 से नहीं होता है पूरा भाग, 3 पे लिखेंगे, 3 से हो रहा है। और फिर देखिए 3 से डिवाइड होता है। अब इसको देखिए 11 से है, ठीक है। ये देखिए आप इनको लिखना है प्राइम फैक्टर आपस में गुना में होते हैं। इन सभी की गुना करेंगे वापस यही आएगा। ऐसे ही 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। जीरो से लेकर 9 तक की संख्या सबसे छोटा अंक लिखिए, एक इकाई वाली संख्या। बाकी आप 5 अंक लिख रहे हैं, बाकी जो स्थान बचते हैं उनके नाम भी 0 लिखिए। तो 5 अंक बन चुकी है ये प्राइम फैक्टर। अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे, देखिए 2 से पूरा डिवाइड होता है, ठीक है। फिर 2 से हो रहे हैं, उसके बाद फिर 2 से है 12, 4, फिर ये 5 से होता है, फिर 5, 10, 25, उसके बाद फिर 5 से और ये 5 से, ये होता है फिर यहाँ से। इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई आप लिखिए, ठीक है। ये सारे इसके प्राइम फैक्टर है। आगे बढ़ेंगे 3.6 में है आपका निम्न संख्याओं के में से ज्ञात कीजिए, मतलब महत्तम समापक। जैसे कि 30 और 42 को लेते हैं, में से FCF निकालना है हमें। इसका सबसे आसान तरीका है अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा हम इनका बना सकते हैं FCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। का कीजिए, 21 दूनी 42 और 3 सत्ते 21। यहाँ तक कंप्लीट फैक्टर बन जाते हैं। 30 के लिखेंगे 2 गुना में 3 गुना में 5, एक नेचुरल के साथ भी गुना में होता है। अब जोड़े बनाइए जो दोनों में सार कॉमन उभयनिष्ठ है। ऐसे निकालेंगे का 6। अब 6 वो संख्या है तो 30 और 42 को पूरा पूरा डिवाइड कर सकती है दोनों को। तो ये आपका एचसीएफ था। इसके बाद आता है 3.7। इसमें लेस मतलब लघुत्तम समाप अवर्त लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स एलसीएम होता है। एक पहले सवाल में बोलता है रेणु
75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भार को पूरा पूरा माप ले। देखिए अधिकतम, बड़े से बड़ा, ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट जहां आता है तो हम एलसीएम महत्व सामर्थ्य निकालेंगे, और जहां कम से कम लिस्ट मिनिमम पूछता है तो हम उसका एलसीएम लघुत्तम सामर्थ्य निकालेंगे। तो 2 भाग है हमारे पास 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम। तो अधिकतम पूछा हमसे, अधिक से अधिक महत्तम निकालेंगे इसका। बड़ी वाली संख्या को अंदर रखे, छोटी से हम डिवाइड करेंगे, बारी बारी से भाग सभी को आता है। एक बार 9 6 3 बचता है। अब बाहर वाले बंडल लो, 3 दूनी 6। तो 3 किलोग्राम के बट्टे ऐसे लेंगे तो हम बारी बारी से इन भारों को हम तोल सकते हैं, माप सकते हैं। बड़ा सा बड़ा माप हमारे पास 3 किलोग्राम का होना चाहिए। एक है हमारे पास वह सबसे छोटी सी याद कीजिए जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। तो छोटी छोटी निकालनी है तो लघुत्तम सामर्थ्य है, अर्थात एलसीएम निकालेंगे हम। किस किस का? 6, 15 और 18। एक साथ भाग करके दिखा सकते हैं। इसमें कम से कम आधी से ज्यादा संख्या एक अंक से डिवाइड होनी जरूरी है। 6 और 8 18 एक के अंक 2 से डिवाइड होते हैं। इसमें सबसे पहले छोटे अंक से डिवाइड करो, जो अंक डिवाइड नहीं होता है उसको ऐसे ऐसे हम लिख देते हैं। अब 3 से 2 संख्याएं डिवाइड होती है, और भी होता है। ये अपने अलावा किसी और से जुड़ा था, ध्यान को छोड़ देंगे। प्राइम फैक्टर लिखिए इनके 2 3 6 6 30 30 दिए 90। अब वो एक बात और बोलता है इसके बीच में कि हमें छोटी छोटी वो संख्या निकालनी है जो 6, 15, 18 से डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता, रिमाइंडर बचता है। 90 को हम डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है, और इसके अंदर हम 5 और बढ़ा देंगे तो 95 को हम 6, 15, 18 से भाग करेंगे तो हर बार हमारे पास 5 शेष बचेंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज है 3.7 तक तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप इसको घर बैठ के आराम से कर सकते हैं, वीडियो के माध्यम से देख के अच्छी तरह से। जो भी कोई आपकी समस्या होगी हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। और बेटा सभी अपने घर पे रहिए, इस महामारी के दौर में अपने बड़े बुजुर्गों से अच्छी अच्छी बातें सुनिए, ज्ञानवर्धक कथाएं सुनिए, उनका पालन कीजिए अपने जीवन में, और अड़ोस पड़ोस में सफाई रखें और लोगों को इस महामारी के बारे में जागरूक करें।